अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास फर्स्ट ईयर की बुक जो है उसकी एक्सरसाइज 1.1 है। इस एक्सरसाइज में जो हमारे पास डेफिनेशन जो है इसकी वो हम पहले 2 लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिए, मैंने उनमें कर चुके हैं। पहले वो आप लोग देख लीजिएगा, फिर इनके क्वेश्चंस जो है इनकी अच्छे से समझ आ जाएगी। इन सब में वही डेफिनेशन जो है वो यूज़ होंगी। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, ये हमें सेट्स दे दी गई, 4 सेट दे दी गए, हैव क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब हमने बताने इनमें से कौन सा सेट है जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी को जो है वो सेटिस्फाई करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर एडिशन के लिहाज से देखें, कोई से 2 नंबर लें ए बी, उनको ऐड करें तो उसी नंबर सेट में आनी चाहिए जिस सेट में से वो लिए हैं। अगर मल्टीप्लाई से देखना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उसी सेट में आनी चाहिए जिससे वो लिए हैं। ठीक हो गया। अब इसे चेक करने का तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका, वैसे आप देखेंगे अब तो ये तो 2 नंबर्स है ना, 2 से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, फिर उसे थोड़ा सा करना चेक करना थोड़ा मुश्किल। तो आप इस तरह ना एक टेबल से इस तरह बनाएंगे। यहाँ पे आपने लिखना है जिस लिहाज से आप चेक करें। अगर आप एडिशन के लिहाज से चेक करें आपने इधर एडिशन लिखना है, मल्टीप्लाई के लिहाज से चेक करें यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई लगाना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे और यहाँ पे वो नंबर्स लिखने हैं जो सेट के नंबर्स होंगे। हमारे पास सेट में क्या सिर्फ 0 है, हमने यहाँ भी 0 लिख लिया, यहाँ भी 0 लिख लिया। अब यहाँ पे हमने नंबर्स लिखने हैं, इनको ऐड करके मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं इनको मल्टीप्लाई करके। ये तो एक ही नंबर है, 0 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 0 से ऐड हो रहा है, सॉरी ऐड, 0 में 0 ऐड करें तो क्या आंसर आता है? 0। अब जो आंसर है, मतलब इस चीज़ में जितने भी नंबर्स हमारे पास आते होते हैं वो सारे के सारे इसी में मौजूद अगर हैं तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? 0 इसमें मौजूद है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो सेट है एडिशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हम देखते हैं, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या मिलता है? 0। तो इसका मतलब 0 जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। फाइंड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, दोनों लिहाज से ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब मैं पहले दो नंबर वाला लेती हूँ, जो लास्ट वाला है ना वो लेती हूँ, जिसमें 2 नंबर हमारे पास एलिमेंट्स दे दिए गए हैं, उसका चेक करके बताती हूँ। उसमें क्या है, लास्ट वाले में 4th वाला पार्ट करती हूँ। ये दोनों भी मैं करके दिखाती हूँ, पहले 4th वाला मैं आप लोग को दिखा रही हूँ एडिशन के लिहाज से, यहाँ मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखें। ठीक हो गया। नंबर क्या है? 1 -1, 1 लिखा। अब थोड़े से फासले पे -1 लिखती है, यहाँ भी पहले जो लिखना है वही पहले लिखना है, 1 -1। ठीक हो गया। अब ये 1 पकड़ा, इस 1 को हमने इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी करना, 1 ऐड कर रहे हैं, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आ गया, 1 में -1 ऐड करेंगे 0 आ गया, -1 में 1 ऐड करेंगे 0 आ गया, -1 में -1 ऐड करेंगे तो हमारे पास -2 आ गया। ठीक हो गया। अब इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखते हैं, 1 थोड़ी सी फासला छोड़ा -1, यहाँ 1 थोड़ा सा फासला छोड़ा -1, इस 1 को पकड़ेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1 आ गया। अब -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाता है ना, तो +1 आ गया। अब इसमें देखें, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स आए हैं वो इस सेट में मौजूद होने चाहिए। क्या कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? 1 और -1 आ रहे हैं, उसमें मौजूद है। तो इसका मतलब ये वाला जो सेट है 1 -1, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अब एडिशन के लिहाज से देखिए, इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ना 0 उसमें मौजूद है, ना 2 उसमें मौजूद है, ना -2 उसमें मौजूद है, कोई भी एलिमेंट उसमें मौजूद नहीं है। अगर कोई एक एलिमेंट सिर्फ मौजूद है बाकी सारे मौजूद, तब भी हम कहेंगे कोई सेटिस्फाई नहीं करते, क्योंकि तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो है वो उसमें मौजूद हो रहे ज़रूरी हैं। तो हम क्या कहेंगे, ये एडिशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक हो गया। अब हम सेकंड थर्ड वाले को देखते हैं। थर्ड वाले में 0 और -1 है। एडिशन के लिहाज से देखते हैं, 0 -1, यहाँ 0 -1। ठीक हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अगर लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई का साइन, 0 -1, 0 -1। अब 0 को इन दोनों में ऐड करना है, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 0 में -1 ऐड करेंगे -1। ठीक हो गया। -1 में 0 ऐड करेंगे -1, -1 में -1 ऐड करेंगे -2। अब देखें, इसका 0 भी इसमें मौजूद है, -1 भी इसमें मौजूद है, लेकिन ये -2 जो है वो इसमें मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये जो है प्लस की प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ जो है वो एडिटिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये सेट क्लोजर लॉ को है सेटिस्फाई नहीं करता। अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को -1 से करेंगे 0, -1 को 0 से करेंगे 0, -1 को -1 से करेंगे तो -1 प्लस हो जाएगा। अब ये 3 टाइम्स 0 आ गया है, इसमें मौजूद है, लेकिन ये 1 मौजूद नहीं है, -1 है, नहीं मौजूद ये वाला एलिमेंट। तो इसका मतलब ये जो सेट है ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी क्लोजर लॉ सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक हो गया। अब इसी तरह 1 को लेते हैं,
ऐड के लिहाज से यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, एक ही एलिमेंट है। मल्टीप्लाई के लिहाज से यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। 1 है, 1 ऐड किया 2 आ गया, 2 तो इसमें मौजूद ही नहीं है, सॉरी 0 नहीं है, 1 ही था, 1 है। 1 है, 1 ऐड किया 2 आ रहा है, 2 तो इसमें मौजूद नहीं है, तो ये एडिशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 इसमें मौजूद है, तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक हो गया। आपने इस तरह टेबल बना लेना है और इस टेबल में आपने वैल्यूज़ लिख के चेक करना है। अगर प्लस करें तो यहाँ प्लस लगाना है, अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। कोई एक नंबर भी अगर उस सेट में, जिस सेट के लिए चेक कर रही है 0 -1 चेक के लिए, तो हम उसी सेट को देखेंगे, उसमें इनका कोई एक एलिमेंट भी अगर मौजूद नहीं है तो हम कहेंगे सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक हो गया। अगर वो सारे के सारे एलिमेंट उसमें मौजूद हैं, रिपीट हो जाए तो कोई बात नहीं, उसका उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सारे के सारे एलिमेंट उसमें मौजूद होना ज़रूरी है। अगर नहीं मौजूद होंगे हम कहेंगे उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमने बताना है नेम दी प्रॉपर्टीज यूज इन इक्वेशन। ये इक्वेशन का साइन है तो मतलब इक्वेशंस दी गई हैं। ये कुछ इक्वेशंस देती हैं, बताना है कि हर इक्वेशन का अलग-अलग से उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। हमने क्लोजर, एसोसिएटिव, एडिटिव, क्लोजर, एसोसिएटिव, इडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव जो यूज़ की थी वो सारी इसमें आएंगी। अब देखें 4 में 9 प्लस करें या 9 में 4 प्लस करें, आंसर सेम आएगा, इक्वल। ये क्या हो रहा है, पहले 4 और 9 था, बाद में कम्यूट हो गया है, 9 और 4 ये हो गया है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो क्या रहा है, इसमें ऐड हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक हो गया। इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को पहले जो मैंने वीडियोस अपलोड की हैं वो एक्सरसाइज से पहले जो 2 वीडियोस अपलोड किए हैं वो आप लोगों को देखनी पड़ेंगी, वो देखेंगे तो आप लोग इनकी समझ आएगी। हम सेकंड वाले में देखें, इसमें 3 नंबर है, एक ही सीक्वेंस है, पहला ए है उसमें पहला है, इसमें दूसरा 1 है उसमें दूसरा 1 है, इसमें तीसरा 3/4 है उसमें भी तीसरा 3/4। फ़र्क क्या है, इसमें पहले 2 के इर्द ब्रैकेट है, उसमें लास्ट 2 के इर्द ब्रैकेट है। तो ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी थी कि एसोसिएटिव वाली, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और आपस में ये नंबर्स हो के रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसमें देखिए इसमें भी 3 नंबर्स ही हैं, उसी तरह ही ये नंबर्स ऐड हो रहे हैं। यहाँ पहले 2 की ब्रैकेट है, यहाँ आखिरी 2 की ब्रैकेट है, तो ये जो सेम इसमें प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वही प्रॉपर्टी जो है वो इसमें यूज़ हो जाएगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएट कर रही है, ब्रैकेट पहले 2 की फिर बाद में लास्ट 2 की आ रही है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि ये आपस में प्लस हो रहे हैं सारे। और फोर्थ वाला देखिए, इसमें 100 में हमने 0 प्लस किया है और आंसर हमें क्या मिल रहा है 100। मतलब हमें हमारे पास जो नंबर था उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमने उसमें कोई नंबर ऐड किया, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आंसर में वही नंबर मिल रहा है। तो जब हमने कोई नंबर जो उस नंबर पे कोई फ़र्क ना डाले, उस नंबर को वैसे रहने, तो वो नंबर हमारे पास क्या करवाता है, आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्या आएगा, आइडेंटिटी, ऐड हो रहे हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया। हम लिखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या यूज़ हो रही है, एडिटिव आइडेंटिटी यूज़ हो रही है कि हाँ 0 एडिटिव आइडेंटिटी होता है ना, ऐसा नंबर इसमें यूज़ हो रहा है जो उस नंबर पे कोई फ़र्क ही नहीं डाल रहा। अब यहाँ पे देखिए 1 मल्टीप्लाई हो रहा है और आंसर हमें सेम वही मिल रहा है, यानी कि आंसर हमें सेम मिल रहा हो तो हम उसमें आइडेंटिटी यूज़ होती है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेटिव, ऐड हो रहा है तो एडिटिव। यहाँ पे कौन क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें आंसर हमें क्या मिल रहा है, 0। क्या हो रहा है, ऐड होने से आंसर 0 मिल रहा है, मतलब ऐड होने से आंसर हमें क्या मिल रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी। 0 एडिटिव आइडेंटिटी होती है ना, तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो मतलब इसका क्या हुआ, यहाँ पे इनवर्स है। कौन सा इनवर्स, एडिटिव, एडिटिव इनवर्स यूज़ हुआ है। मतलब यहाँ 4.1 था, 4.1 का में कैसा क्या नंबर ऐड करें कि हमें आंसर 0 मिले, तो वो -4.1 है, मतलब उसका साइन चेंज करके ऐड हो रहा है, इसलिए एडिटिव लिखे, आंसर हमें 0 मिल रहा है, तो हम आंसर में आइडेंटिटी मिल रहा है तो इनवर्स यूज़ हुआ है। ठीक हो गया। अब इसमें देखिए आंसर आइडेंटिटी मिल रहा है तो इसमें इनवर्स यूज़ हुआ है, माइनस है तो मतलब प्लस करने से आया ना, ए का उलट माइनस है, या तो प्लस किया ए में माइनस है तो हमें 0 मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आई जो यहाँ पे यूज़ हुआ है वही सेम यहाँ पे, कि हमारे पास एडिटिव इनवर्स यहाँ पे लग रहा है। ए का एडिटिव इनवर्स क्या है, -a। 4.1 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -4.1। आंसर हमें अगर सेम मिल रहा है, जो सवाल में दिया गया वही आंसर अगर हमें मिल रहा है तो हम यूज़ करेंगे आइडेंटिटी। अगर जो हमें आंसर में आइडेंटिटी मिल रहा है तो वो इनवर्स होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 2 में मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 को 4 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 2 से। जैसे यहाँ 4 में 9 ऐड करें, 9 में 4 कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सेम आ रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, कम्यूटेटिव, कम्यूट कर रहे हैं, पहले इस तरफ थे, अब ये इधर चला गया, इधर चला गया है, तो यहाँ पे कम्यूटेटिव यूज़ होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें देखें सेम साइन यूज़ नहीं हो रहा, पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस है,
डिफरेंट हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन दो चीज़ें यूज़ हो गई हैं। और एक चीज़ इसमें और देखें, यहाँ पे पहले ये इस तरह ब्रैकेट की फॉर्म में थे, अब ब्रैकेट से लहदा करके डिस्ट्रीब्यूट करके लिखते थे। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव विद, यहाँ पे क्या साइन है, मल्टीप्लिकेशन अबाउट सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अबाउट सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप लोग एक ये भी लिख सकते हैं, ये लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अबाउट सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे देखिए सेम उसी तरह ही चीज़ें, एलिमेंट्स चेंज हो गए, ABC की जगह XYZ ले लिए। और यहाँ पे पहले ये जो एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है लेफ्ट साइड पे था, जो अब एलिमेंट मल्टीप्लाई राइट साइड पे है। तो यहाँ पे लिखेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अबाउट सब्ट्रैक्शन, माइनस यूज़ हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4 5 8 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे आपके लास्ट 2 की ब्रैकेट या फर्स्ट 2 की ब्रैकेट है, तो किस तरह कौन सा आ गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो इसमें एडिशन के लिहाज से थी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से यूज़ हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए सेम इसकी तरह ही है, नंबर्स बस जो है उसमें ज़्यादा आ गया, सेम इसकी तरह पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर बाद में इसमें सब्ट्रैक्शन थी, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों आ गई। मतलब ए मल्टीप्लाई हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेफ्ट साइड से लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अबव एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब ऐड भी हो रहा है और माइनस भी हो रहा है। मतलब ए को पहले बी से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस का साइन लगाया, ए को सी से मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन लगाया, ए को डी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। इनके लिए आप लोगों ने पहले वो वीडियो देख लेनी है जहाँ पे मैंने डेफिनेशन जो है वो समझाई थी, ठीक हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।